बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना तो सीख लिया है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है क्या, ज़रा एक दफ़ा अगर आप इसको रिकॉल कर लें कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये है कि आप पीरियड के स्टार्ट में एस्टीमेट करते हैं कि मेरे ओवरहेड्स कितने होंगे नेक्स्ट पीरियड में, और एक एस्टीमेट बनाते हैं किसी बेस का। ठीक है जी। नाउ लेट्स से आपने कहा कि मैं ओवरहेड्स जो हैं वो तो डेफिनेटली एक अमाउंट होगी, और बेस में आप कहते हैं जी कि मैं मशीन आवर्स लेना चाहता हूँ। तो अब जो भी एब्जॉर्प्शन रेट बनेगा वो डेफिनेटली इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा कि आप एस्टीमेट में क्या क्या शामिल करते हो और आप बेस क्या ले रहे हो। ठीक है। सो ये डेफिनेटली ये दो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ओवरहेड का रेट जो है वो अफेक्ट कर जाता है। ये थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरहेड के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर है आपकी बेस सिलेक्शन, कि आप क्या बेस सेलेक्ट कर रहे हो। मशीन आवर्स ले रहे हो, लेबर आवर्स ले रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले रहे हो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप बेस सिलेक्शन क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें आपका नेचर और फंक्शन ऑफ ओवरहेड्स और आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये फ़ैसला करवाता है आपसे कि आपका कारोबार किस तरह का है और वो किस तरह के एक्सपेंसेस उसमें किए जाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपका ओवरहेड के रेट को अफेक्ट करती है वो है एक्टिविटी लेवल सिलेक्शन। एक्टिविटी लेवल सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपने जैसे कहा जी कि मैंने एक एस्टीमेट बनाया ओवरहेड्स का और मैंने एक एस्टीमेट बनाया बेस का। अब बेस मैंने ले ली लेट्स से मशीन आवर्स। अब ये जो मशीन आवर्स हैं ये आप जो लेंगे वो क्या मशीन आवर्स होंगे? क्या ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, या ये नॉर्मली जो आपकी कैपेसिटी आप नॉर्मल कैपेसिटी जो जिस पे आप ऑपरेट करते हो वो होगी, या फिर हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन की वजह से कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल कैपेसिटी होगी जिस पे आप ऑपरेट करेंगे अगले पीरियड में। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोविड है तो हो सकता है आप फार्मास्यूटिकल हो और आप पैनाडोल बनाते हो तो आप थोड़े से एबनॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। ज़्यादा सैनिटाइजर्स बनाते हैं तो एबनॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर आप नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। और मैक्सिमम कैपेसिटी का मुराद ये है कि आपका आपके बिज़नेस की मैक्सिमम जो सकत है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। मशीन आवर्स आपके पास इसका जो मैक्सिमम है वो भी अवेलेबल है, और नॉर्मल कैपेसिटी जो बिज़नेस रूटीन में होता है, और कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो आप एस्टीमेट बेस जो ले रहे हैं, पहले तो आपने ये बेस हमने कहा कि इसकी वजह से रेट इफ़ेक्ट होता है। फिर बेस में क्या लेवल ले रहे हैं आप, इन मैक्सिमम कैपेसिटी, नॉर्मल, या फिर एबनॉर्मल कैपेसिटी ले रहे हैं। इससे भी आपका ओवरहेड का रेट इफ़ेक्ट कर जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल। For example, if maximum capacity is 1 lakh units per annum, utilizing 7,000 labor hours. So आप 7,000 labor hours इस्तेमाल करते हो और 1 लाख यूनिट्स बनाते हो, and only 80,000 units are produced normally in a year. और नॉर्मली क्या होता है कि 80,000 यूनिट्स आप बनाते हैं, 1 लाख नहीं बनाते। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 लाख की, लेकिन आप नॉर्मली 80,000 यूनिट्स बनाते हैं। देन इट इज़ 80% ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी। दिस 80% एक्टिविटी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल कैपेसिटी। ये नॉर्मल कैपेसिटी है क्योंकि नॉर्मली आप 80% पे ऑपरेट करते हैं। इफ एक्सपेक्टेड डिमांड इज नेक्स्ट पीरियड इज नॉर्मल, देन ओवरहेड रेट शुड बी बेस्ड ऑन दिस कैपेसिटी। तो अगर आप समझते हैं कि अगले पीरियड में डिमांड भी इतनी ही रहेगी तो आपकी बेस भी यही कैपेसिटी होनी चाहिए। इफ एक्सपेक्टेड डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, एग्जाम्पल 90% और 70%, अगर किसी वजह से आप समझते हो कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा होगी, तो फिर आपकी डेफिनेटली बेस भी वो नॉर्मल कैपेसिटी वाली नहीं होगी, बल्कि इट शुड बी डिफरेंट। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली मेरी कैपेसिटी कितनी होगी, एंड ओवरहेड रेट शुड बी बेस्ड ऑन दिस। ये आप किस वक्त इस सिचुएशन में किस वक्त जाते हैं जब आप नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट बिजनेस लेवल्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले पीरियड में, तो उससे भी आपके ओवरहेड का रेट अफेक्ट कर जाता है। थर्ड थिंग इज़ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, कि क्या आपने जो एस्टीमेट बनाना है, जो आप ज़ाहिर सी बात है पहले आप एस्टीमेटेड ओवरहेड्स लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ना एस्टीमेटेड बेस से।
तो ये जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, क्या इसमें सारी की सारी आप वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, वो कॉस्ट जो कि वेरी करती हैं प्रोडक्शन लेवल से, या आप सारी की सारी फिक्स कॉस्ट भी इसमें शामिल कर रहे हैं? अगर तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं तो ज़ाहिर है रेट डिफरेंट आएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट को भी इसमें शामिल कर रहे हैं एस्टिमेटेड ओवरहेड्स में, तो फिर रेट डिफरेंट आएगा। नाउ ये कब होता है कि फिक्स कॉस्ट को शामिल किया जाए या ना किया जाए, ये हम आगे पढ़ेंगे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड है, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है ओवरहेड्स के एस्टीमेट में, और जो बाकी फिक्स कॉस्ट होती है उसको एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को शामिल कर दिया जाता है एस्टीमेटेड ओवरहेड्स में, इस तरह से वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। सो इफ़ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट इंक्लूडेड, देन फिक्स्ड एक्सपेंसेस शैल बी चार्ज्ड ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फुल। ठीक है, सो वेरिएबल ओवरहेड्स तो डेफिनेटली होंगे ही ओवरहेड्स का पास पार्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स का मसला होता है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होता। बस अगर आपने फैक्ट्री का रेंट पे करना है तो वो 1 यूनिट बनाने पे भी फैक्ट्री का रेंट एक्सपेंस उतना ही है, और 10,000 यूनिट बनाने पे भी उतना ही। तो इसलिए बाज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए। एनीवेज़ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे रेलेवेंट चैप्टर में। अभी आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, whereas in marginal costing, fixed expenses are considered as period cost and not included in product cost. मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ऐसा करते हो कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो। सो अब अगर आप ये मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करें तो इसका मतलब आपके जो ओवरहेड का रेट है वो डिफरेंट होगा इन दोनों मेथड्स में। सो ये भी अफेक्ट करता है आपके ओवरहेड के रेट को। And the last one is single rate or several rates. In case of single product, single overhead rate can be used, जो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ब्लैंकेट रेट। इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे पिछले केस में हमने कहा था कि एक टी शर्ट भी आप बनाते हैं, फ्रॉक भी बनाते हैं, ट्राउज़र भी बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो फिर डिपार्टमेंटल रेट भी फाइंड आउट करना चाहिए है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि थ्योरेटिकली आपसे पूछी जा सकती हैं। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज, और आपको एक एक दो दो लाइन में इनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ तक आपका कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।